और इस खबर के लिए सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता विनोद केसरी के पास। विनोद, क्या हालात हैं वहां पर, किस तरह के अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्या जो घायल हुए लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है? किस तरह की सिचुएशन अभी वहां पर है? जारी है और रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। कुछ देर बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कई विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। हालांकि इस घटना का कई लोगों ने दुख जताया है और कहा है कि इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए था। यात्रियों में काफी दहशत का माहौल है। यात्रियों का कहना है कि यदि इस तरह के रेल में हादसा होते रहेगी तो हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग कैसे आवागमन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यात्रियों में भी काफी डर का माहौल है। और वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लोग केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार में अधिकांश ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है और उनको ठीक करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं बात करें कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस घटना को लेकर के। जो जो लोग घायल हुए हैं उनको रेलवे के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और बड़े अधिकारी पहुंच करके पूरे घटना की जानकारी ले रहे हैं कि हादसा क्यों, क्या वजह थी हादसा का, क्या कारण था, क्या मामला था। ये तमाम बिंदु से जांच कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो हादसा हुआ है बहुत दुखद घटना है। ये तमाम ऐसी बात है जी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कहा जा रहा है कि पहले जो है मालगाड़ी जो है वो पटरी से उतरी, उसके बाद जो मुंबई हावड़ा मेल आ रही थी वो उससे टकराई है। क्या वजूहात इसकी हो सकती हैं? क्या सिग्नल फेलियर की वजह से हुआ? किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? जी, लोगों जो रेलवे के अधिकारी, कुछ अधिकारी से मेरी बात हुई तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि मालगाड़ी आगे थी और मैंने पटरी से उतर गई, उसके बाद ये टकरा गया। तरह तरह की बात है, जांच का विषय है इस मामले को लेकर के। लेकिन जल्दीबाजी होगी हर बात को कहना। लेकिन बड़े अधिकारी रेल के डीजीएम पहुंच चुके हैं, डीआरएम पहुंच चुके हैं और पता कर रहे हैं, हर पहलू से जांच करें कि किस वजह था, क्या कारण था यह हादसा का। हर पहलू से जांच की जा रही है। लेकिन इतना है कि यात्रियों में काफी आक्रोश है, यात्री काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यात्री बार बार ये कह रहे हैं कि यदि इस तरह के घटना होती रहेगी तो हम लोग सुरक्षित नहीं जा पाएंगे अपने गंतव्य तक। तो निश्चित तौर पर रेल प्रशासन को चाहिए, केंद्र मंत्री जो रेल के केंद्र मंत्री, उनको चाहिए कि इस तरह दोबारा दुर्घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इस घटना का। जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो उस ट्रेन में अन्य यात्री सवार थे जो घायल नहीं हुए हैं, क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया गया है रेलवे की तरफ से? जी, वहाँ के जो जिला प्रशासन और डीसीएस घटनास्थल पहुंच चुके हैं, एसपी साहब पहुंच चुके हैं और बड़े आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। जो घायल है उनको इलाज तो हो रही है, जो जिनको हल्की चोटें लगी है उनको छोड़ दिया जा रहा है हल्की इलाज करके। और ये राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वहाँ के जिले के उपायुक्त उसको निर्देश दिए हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए जो मरीज घायल। और सुनने में आया है रेलवे के बड़े अधिकारी भी जो मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देंगे और जो घायल है उनको भी उचित मुआवजा देने की घोषणा किए हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है कि जो पीड़ित परिवार को मदद मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आए दिन इस तरह की जो घटनाएं घट रही है ये कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या विशेष टीम तैयारी की जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस तरह की बात है जी। क्या इसमें अक्सर हमने देखा है कि किसी न किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि इस तरह की घटना हुई थी? हमने देखा था कि उड़ीसा में जब ट्रेन हादसा हुआ था तो उसके बाद में इसे मानवीय भूल तक करार दिया गया था। तो क्या इस तरह की खबरें अभी यहाँ पर मिल रही हैं? जी, जी निश्चित तौर पर ये बता दिया, मानवीय भूल तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा टेक्निकल लापरवाही फेलियर कह सकते हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब बड़ी हादसा जब हो जाता है उसको मानवीय भूल लोग कहते हैं। लेकिन जांच, गंभीर जांच होना चाहिए क्योंकि इस तरह का अक्सर ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अन्य राज्यों में भी घटना ये ट्रेन हादसा का हो चुका है, कई लोगों की जाने जा चुकी है, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। उड़ीसा की बात करें या यूपी की बात करें या कहीं अन्य जगहों की बात करें, आज देखिए सरायकेला में जिस तरह की घटना घटी है तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़ी हो रही है। और विपक्ष के लोग भी केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि मोदी सरकार के राज में ही अधिकांश क्यों इस तरह की घटना हो रही है, रेलवे हादसा क्यों हो रही है। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हम लोग यही चाहेंगे कि उचित माने जो घायल है उनको उचित व्यवस्था मिले और इलाज हो सके। जी,
बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता विनोद केसरी थे, लगातार जानकारी दे रहे हैं, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। अब बता दें कि लगातार अभी उड़ीसा में कुछ दिन पहले हादसा हुआ जो वाकई दुखद था, और उसके बाद में और दूसरे हादसे हुए, और उत्तर प्रदेश में 2 जगह गोंडा और अमरोहा में ट्रेन हादसा हुआ, और अब एक बार फिर से झारखंड में यह हादसा देखने को मिला है, जहां पर मुंबई हावड़ा मेल जो है वो एक मालगाड़ी जो आगे चल रही थी उसके कुछ डब्बे पटरी से उतरते हैं, और वहां पर जो पीछे से ट्रेन आ रही होती है वो भी उसमें घुस जाती है। इस वजह से ये हादसा और बड़ा हो गया, और 2 लोगों के मरने की अभी तक खबर है। इसमें अधिकारी रेलवे के पहुंच रहे हैं, बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके भी पहुंचने की वहां पर खबर है।